Hello everyone, this is Megha Dhade and you are watching Bollywood Spy. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज। बिग बॉस का मराठी सीजन आता है। मेघा धाड़े जी खूब दमखम के साथ आगे बढ़ती हैं और जीत के जाती हैं। और बिग बॉस सीजन 12 आता है जहां पर मेघा जी वाइल्ड कार्ड कंटेंडर बनती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैम की जर्नी जो है बीच में ही खत्म हो जाती है और हम आगे बढ़ते हुए नहीं देखते। लेकिन इस वक्त मेघा जी मेरे साथ हैं और मैं इनसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछूंगा। तो स्वागत है मैम आपका फिर से बॉलीवुड स्पाई में। Thank you Rahul and thank you so much बॉलीवुड स्पाई आप आए हो और चलो अब फिर से वो सिलसिला शुरू करते हैं बातों का और अच्छा लगा आप आए हो यहाँ पे तो शायद कुछ मन की बातें आपसे जाहिर कर सकूं। बिल्कुल मेघा जी सबसे पहले तो ये जो इविक्शन था बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। Yes. मतलब लिटरली समझ में नहीं आया ये क्या हो गया। क्या कहना चाहेंगी, आपको भी उतना ही शॉक लग रहा है? Of course this is a big surprise and big shock for me और जो मैंने बाहर आने के बाद महसूस किया है, कल से मैं जो देख रही हूँ इंटरनेट पे और सारी सोशल साइट्स पे कि एवरीबडी शॉक्ड एंड नोबडी इज़ हैप्पी विद दिस इविक्शन। सो मेरे लिए इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है कि जनता नहीं चाहती थी और जनता के लिए ये इतना बड़ा शौक है कि मैं घर से बाहर हूँ और उन्हें नहीं अच्छा लग रहा कि मैं बाहर हूँ और वो मुझे देखना चाहते थे। तो मेरे लिए तो मैं ये शो जीत के आ गई फिर से एक बार, बिकॉज मुझे इनाम की राशि या ट्रॉफ़ी इससे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे माँ बाप प्रेक्षक जो देख रहे हैं, ऑडियंस का दिल जीतना और उनके दिल में जगह बनाना मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है, जो शायद मैंने वहाँ रहते कर दिया है। तो बस मुझे मेरा इनाम मिल गया है। मुझे आपका प्यार चाहिए था, सबका प्यार चाहिए था और सबका विश्वास कि मेघा जीतेगी या मेघा अच्छा खेल रही है, मेघा के साथ है हम और वो प्राउड फील करते हैं कि जिस तरीके से मैं खेल रही थी। तो यही बस कमाने गई थी और कमा के आ गई हूँ। वाह मेघा जी, यहाँ पर आपके जर्नी की बात करते हैं और आपके जो गलतियों की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि कहाँ गलती हुई कि टॉप 5 में नहीं आ पाई, या क्या हुआ जो आप टॉप 5 या टॉप 3 तक नहीं आ पाए? आई डोंट थिंक सो कि मुझसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से मैं वहाँ पर नहीं हूँ। गलती शायद कुछ लोगों की सोच की है कि जो चाहते हैं ये देखना कि एक दो चार टुच्चे से मर्द कैसे एक औरत को ह्यूमिलेट करते रहते हैं, किस तरीके से उसकी इज्जत उतारते रहते हैं, उसके साथ बदसलूकी करते रहते हैं। उनका उस घर में रहना हक है, लेकिन उस औरत को वहाँ पे नहीं रहना चाहिए जो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है। और उनकी जो ये सो कॉल मतलब जो दुनिया उन्होंने अपनी दिमाग में सोच रखी है कि मर्दों का ही हक है औरतों को दबाने का और उनके ऊपर हावी होने का, तो ऐसी सोच की वजह से शायद मैं बाहर हूँ इस वक्त। क्योंकि अगर सोच उनकी औरतों के हित में होती तो मुझे उस घर में रहना चाहिए था, लेकिन अगर मर्दों के हित में है, ऐसे मर्दों के हित में जो चप्पल खाने के अलावा और कुछ भी डिज़र्व नहीं करते, वो वहाँ पर अभी इस वक्त है। तो ये उस सोच की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। धाड़ रही हैं मेघा जी। मेघा जी, क्या डिफरेंस है बिग बॉस मराठी और बिग बॉस हिंदी में? आपको क्या लगा? ह्यूज डिफरेंस। प्लीज एक्सप्लेन। बिग बॉस मराठी वॉज सो ऑर्गेनिक। वहाँ पे जो कंटेस्टेंट्स थे वो इतने ज़्यादा रियल थे, जिन्होंने शायद ही पहले बिग बॉस में क्या होता है कैसे होता है देखा हो, और जो कि वो कहते भी थे बार बार कि ज़्यादा नहीं देखा था किसी ने। उस वजह से उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जो वो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बाहर कैसे दिख रहा है, उस चीज़ की परवाह किए बिना वो वहाँ पर रह रहे थे और बहुत अपने रियल अवतार में थे। हर कोई बहुत ही रियल बिहेवियर था। हर चीज़ कैमरा एंगल से सोच के या बाहर कैसे दिख रहा होगा ये सोच के नहीं कर रहे थे। जो उनका दिल करता था, जैसा उनका दिल कह रहा था, वो वैसा कर रहे थे। और यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था उस शो का कि एवरीबडी वॉज सो रियल इन द शो। और एक और प्लस पॉइंट था कि सारे एक्टर्स थे, सेलिब्रिटीज़ थे और एक ही इंडस्ट्री से थे, तो एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे और सबको हर किसी के स्ट्रगल का, हर किसी के अचीवमेंट्स का एक रिस्पेक्ट था वहाँ पे जी। और इज्जत से बात करते थे। लड़ाइयाँ भी होती थी, मनमुटाव भी होते थे, क्योंकि जहाँ चार बर्तन है वहाँ पे आवाज़ तो होगी ही, लेकिन उसमें भी, उस आवाज़ में भी एक डिग्निटी थी, एक दायरा था जो यहाँ पर कहीं नहीं था। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थे। रोमिल, दीपक, इन जैसे लोग बहुत ज़्यादा ओवर
शायद दिमाग चला रहे थे अपना कि हम ये ऐसा करेंगे तो बाहर वैसा दिखेगा, हम इसको नीचा दिखाएंगे तो इसकी इमेज बाहर ख़राब दिखेगी, इसके मुंह से कुछ बुलवाएंगे तो ये बाहर गलत दिखेगा, हम अच्छे दिखेंगे, हम किसी से प्यार करने लग जाएंगे, कोई ट्रैक चला देंगे तो वो इंटरेस्टिंग होगा। तो सर्वाइवल के बहुत अजीब अजीब तरीके उन्होंने ढूंढ के निकाले इस शो में। इसमें मेकर्स की कोई गलती नहीं है, इसमें इन लोगों के सोच की गलती है कि उन्होंने इस तरीके से अपने ट्रैक्स चलाए, अपना घटिया दिमाग चलाया कि किसी तरह बस वो टिक जाए शो में। फिर सेलिब्रिटीज़ जब एक डिग्निटी के साथ रह रहे हैं तो उन्हें हम शांति से नहीं जीने देंगे। हम उनके साथ इतनी बदतमीजी करते रहेंगे, उन्हें इतना नीचा गिराएंगे कि वो मजबूर हो जाएंगे कुछ कहने के लिए, और शायद उसी वक्त उनके मुंह से ऐसा कुछ निकल जाए कि जो उनके खिलाफ चला जाए। क्योंकि अगर सुरभि राणा कुछ गलत चीज़ें कहती है तो दुनिया में इतना हंगामा नहीं होता, लेकिन श्रीशांत के मुंह से अगर कुछ निकल जाता है, मेघा के मुंह से कुछ निकल जाता है तो उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल जाती है। रोमिल मेघा धाड़े को धक्का मार के ज़मीन पे गिरा दे, उसे कोई पूछता नहीं है, उस चीज़ की कोई न्यूज़ नहीं होती। लेकिन मेघा धाड़े चप्पल निकाल के ज़मीन पे पटक भी दे तो उसको नॉमिनेशन में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर पूरी दुनिया सवाल उठाती है। मेघा धाड़े जस्ट एक थू है तेरी सोच पे कह दे तो भी उसके लिए उसको सज़ा मिलती है। लेकिन रोमिल चौधरी धक्का मार के किसी लड़के को गिरा दे, कुछ भी करे, ये कुछ भी करे, इसकी न्यूज़ नहीं बनेगी। इनके लिए हर तरीके से हर रास्ते, गलत अच्छे बुरे रास्ते अपना के आगे बढ़ना इनके लिए, इनका शो के लिए जुनून है। लेकिन हम अगर कुछ करें, हम अगर अपनी स्ट्रेटजीज़ करें, प्लान करें गेम में आगे बढ़ने की, तो हम अनफेयर हो जाते हैं। ये कौन सा न्याय है? एग्जैक्टली। मेघा जी, हमने आपको बिग बॉस मराठी में देखा था, आपने बहुत ही डिग्निफाइड वे में खेला था, बहुत ही काम तरीके से। मैंने इस बार भी बहुत ही डिग्निफाइड वे से खेला। वही। लेकिन हमें जो दिखाया गया वो आपका एग्रेशन दिखाया गया, हमें दिखाया गया कि मेघा धाड़े गाली गलौज कर रही हैं और बेसिकली यही सारी चीज़ें दिखाएगी। तो आपको क्या लगता है कि ये इन चीज़ों की वजह से ही आपको घर से निकालना, मतलब उन्होंने बाहर निकाला? इंसान अगर एक दिन में 50 गालियाँ देता हो और अगर दूसरा इंसान 50 दिन में सिर्फ 2 बार गाली बकता हो तो गाली गलौज किसे कहेंगे आप? ऑफ कोर्स उन 2 गाली देने वाले इंसान को कहेंगे कि ये गाली गलौज कर रहा है, या दिन में 50 बार गाली बकने वाले इंसान से कहेंगे आपकी ये? तो उसको कोई बोलता नहीं कि तू गाली गलौज करती है। गलती से फ्रस्ट्रेशन में मुंह से 2 गालियाँ निकल जाना, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। अगर मैं इतना कैमराज और इतना बाहर क्या दिखेगा ये सोच के बिहेव करती ना, तो फिर शायद मेघा धाड़े भी रियल नहीं दिखती। बट मेघा धाड़े है ऐसी, गुस्सा आता है तो बोलती हूँ, सीधा मुंह पे बोलती हूँ, ये नहीं कि पीठ पीछे जाके बोलती हूँ। मैं गुस्सा आ रहा है तो वो दिखाऊंगी, अपना अग्रेशन कैमरा में दिखाऊंगी, मुझे उससे कोई डर नहीं है, क्योंकि ऐसी ही हूँ मैं। अगर मुझे कोई मेरे कैरेक्टर के बारे में बोले, मुझे कोई मेरी फैमिलीज़ के ऊपर बोले, तो मैं क्यों चुप रहूँगी? अगर मैं ऐसे चुप रह रही हूँ तो फिर वो मेघा धाड़े है ही नहीं। वो चुप बैठ जाए, वो मेघा धाड़े है ही नहीं। और ऐसी नकली मेघा धाड़े मुझे नहीं दिखानी है लोगों को। मेघा धाड़े ऐसी है कि अगर उसके फैमिली के बारे में कोई कुछ बोल दे, उसकी अचीवमेंट्स पे अगर कोई सवाल उठाए, उसके कैरेक्टर पे अगर कोई सवाल उठाए, तो मेघा धाड़े फाड़ देगी सामने वाले को। एंड दैट्स मेघा धाड़े। एक क्वेश्चन इसमें ऐड करना चाहूँगा मेघा जी, कितना बुरा लगता था जब वो आपको बार बार बोलते थे इश शी इज़ अ विनर, इश शी इज़ अ विनर? मैम, कोई लूज़र ही ऐसी बात कर सकता है, क्योंकि वो उसी घर में, उसी शो के, उसी फॉर्मेट के एक विनर का मजाक उड़ा रहे हैं। वो एक विनर का, वो एक व्यक्ति का मजाक नहीं है, वो उस ओहदे का मजाक है, वो बिग बॉस का मजाक है, वो जिन्होंने मुझे विनर बनाया उस ऑडियंस का मजाक है। तो ऐसी सोच रखने वाले को मैं कभी, ऐसी सोच रखने वालों को, क्योंकि एक बंदा नहीं है ये कहने वाला, ऐसी सोच रखने वालों को खुद को भी विनर होने का कोई हक नहीं है। जो किसी जिस शो में आए हैं उस शो की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उस ओहदे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो मेरे लिए बहुत ही बड़े लूज़र है और मेरे लिए वो मैटर ही नहीं करते। और ऑडियंस भी अगर देख रही है तो क्या आप ऐसे इंसान को जिताना चाहोगे कि जो जीतने की वैल्यू ना समझता हो, उस ओहदे का रिस्पेक्ट ना रखता हो, उस शो की रिस्पेक्ट ना रखता हो? ऐसे लोगों के लिए आई थिंक इससे बड़ा और कोई टैग नहीं हो सकता। ओके मेघा जी, घर के अंदर एक रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाया जा रहा है जो कि पूरे बिग बॉस सीजन 12 को स्टार्टिंग से ही रूल कर रहा है। जी। श्री और दीपिका जी। दोनों ही स्ट्रांग है कंटेंडर, भाई बहन है। जी। आप इस रिश्ते को कैसे देखती हैं? आपकी नज़र में ये रियल है, फेक है, या क्या है? थोड़ा सा डिकोड करें प्लीज़। ये बहुत ही प्यारा रिश्ता है, ये बहुत ही क्यूट सा रिश्ता है। मुझे लगता है कि अगर किसी क्या कहते हैं कि
डेजर्ट में एक ओयासिस होता है ना, जिस जी, तरीके जी, से जी, पानी जी। का। मृग तृष्णा कहते हैं ना हाँ, वो शायद। तो वो उस ओयासिस की तरह है कि इतने सारी रेत में, इतने बंजर रेत में अगर पानी का अगर छोटा सा कहीं झरना है और थोड़ा सा प्यार और अफेक्शन कहीं है, तो दैट इज़ श्री एंड दीपिकाज रिलेशनशिप, Wow. जो एक बहुत ही प्यारा रिश्ता है। और शायद उसी रिश्ते ने थोड़ा बहुत ज़िंदा रखा है इस शो को। अगर वो भी ना हो तो फिर ये एक जंग का मैदान हो जाएगा, ये पूरा घर जो कि दिख रहा है बाहर। और बाकी लोगों को पता नहीं इस रिश्ते से क्या प्रॉब्लम है। जब ये भाई बहन एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं और ये अपना बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, तो वो उन बाकी लोगों के लिए वो स्ट्रेटजी हो जाती है। और यहाँ पे झूठ मूठ के लव ट्रैक चलाए जा रहे हैं सोमी दीपक के, या फिर जो भी चीज़ें चल रही है अंदर, जो कि मुझे लगता है कि जस्ट स्क्रीन के लिए, मुझे उसमें कोई रियलिटी भी नहीं नज़र आती। तो ये इनका अपना तरीका है आगे बढ़ने का, और दूसरे प्यार करें वो उनके लिए एक स्ट्रैटेजी है। तो ऐसी सोच के वहाँ पे लोग हैं, तो आप उनके सोच पे कभी गौर भी मत कीजिए, क्योंकि इतना अटेंशन देने लायक उनकी सोच है भी नहीं। Okay. और दीपिका एंड श्रीज बॉन्ड इज़ सो प्योर एंड सो अडोरेबल कि नज़र ना लगे उन दोनों को कभी भी। वाह। अब आपकी नज़र में टॉप 3 में कौन डिजर्व करते हैं, कौन आ सकते हैं? श्री, दीपिका एंड करणवीर। ओके। इन तीनों के अलावा मैं किसी और को देखना भी नहीं चाहती हूँ वहाँ पे, उस जगह। दीपिका और श्री के बारे में आपने बता दिया, जी। करणवीर क्यों? करणवीर इसलिए कि सिर्फ वो एक गलत संगत के शिकार हो गए हैं। ओके। शायद ऐसे सर्कमस्टांसेस घर में हुए हैं कि उनको उनके पास जाना पड़ा। कई बार ना इंसान को समझ में नहीं आता कि उसके आसपास गलत लोग हैं। आई होप कि वो इस वक्त एटलीस्ट रियलाइज़ कर ले कि वो जिस संगत में है वो बहुत ही गलत संगत है, पर वो पर्सनली बुरे नहीं है। ओके। ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, जी। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, ही इज़ अ वेरी लवेबल क्यूट पर्सन। ये लोग चोरियाँ वोरियाँ करवा लेते हैं इनसे, गलत चीज़ें करवा लेते हैं। चीनी। और क्या है ना, उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर लिया गया है पापा पापा बोल के, जबकि वो इतने बड़े हैं भी नहीं। पापा पापा बोल के उनके पल्लू में लोग जाके छुप गए हैं कि कोई एक पॉजिटिव इंसान हमारे साथ होना चाहिए कि उसकी वजह से शायद हम थोड़े पॉजिटिव दिख जाए। यही शायद बच्चे कुचे हैप्पी क्लब की साजिश है कि एक पॉजिटिव बंदा अपने साथ रख लेते हैं ताकि उसे ढाल बनाकर आगे हमेशा खड़ा कर देंगे और हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। पर ये बेचारे करणवीर के समझ में शायद बात नहीं आ रही है, और इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, इनके साइड में रहने के चक्कर में कहीं ना कहीं इनका अपना ओरिजिनल गेम पीछे पड़ गया है। बट ही इज़ जस्ट यू नो, आई विल से कि आई फील पिटी फॉर हिम कि वो गलत लोगों के साथ है, बट पर्सनली ही इज़ नॉट अ बैड गाय, ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। ओके, अकॉर्डिंग टू यू हु विल बी द विनर? श्री और दीपिका, दोनों में से कोई एक, फॉर श्योर, 100%। क्या बात है, क्या बात है। Yes. अच्छा, यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा कि श्रीसंत के बारे में आपका क्या ख्याल है, किस तरीके के इंसान हैं? क्योंकि हमने उनके एकदम अलग ही शेड्स देखे हैं घर के अंदर। जी। चाहे वो गाली गलौज करना हो, चाहे वो रोना भी हो, इमोशनल एंगल हो, या फिर वर्कर्स के जो बोला था जो कि कहीं ना कहीं गायब था, तो वो है कैसे, असल में इंसान कैसे हैं वो जो वहाँ पे जैसे है ना, वो बिल्कुल वैसे है, ओरिजिनल। कुछ लोग है ना सिर्फ अच्छाई का बुर्का पहन के चलते हैं, कुछ लोग डिसाइड कर लेते कि मुझे विलन ही बनना है तो उसी एंगल से चलते। कोई भी इंसान 100% अच्छा या बुरा नहीं होता, वो बहुत सारे इमोशंस का एक मिक्सचर होता है। जैसे श्री है, जैसे मैं हूँ, मुझ में बहुत सारे इमोशंस है। कभी मैं लोगों से प्यार भी करती हूँ, उन्हीं से गुस्सा हो जाती हूँ तो उन्हें डांट भी लगाती हूँ, कभी मैं सिर्फ अपने खुद के लिए भी सोचती हूँ। तो इंसान कभी भी सिर्फ एक रंग में ढला हुआ नहीं हो सकता। हर इंसान में अलग अलग शेड्स होते हैं इमोशन के, जो श्री में भी है। और कुछ लोग डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे अपना सिर्फ ये इमोशन हाईलाइट करना है, बाकी के इमोशंस मैं छुपा के रखूँगा। वो लोग मुझे कभी रियल नहीं लगते। जो खुली किताब की तरह सामने आ जाते हैं, 100 कैमरास भी लगे हैं तो कोई परवाह नहीं करते, वो लोग मुझे ज़्यादा रियल लगते हैं। और मुझे इसी वजह से श्री ज़्यादा रियल लगते हैं, क्योंकि वो अपने किसी भी एंगल को बाहर आने से कतराते नहीं हैं लाने से। वो अपना हर इमोशन जाहिर करते हैं। मैं भी वैसी ही हूँ, मुझे भी अपना हर इमोशन, अगर तुमको रियल मेघा देखनी है तो फिर आपको उसको उसके हर इमोशन के साथ एक्सेप्ट करना होगा, ना कि बस उसकी अच्छाई को आप एक्सेप्ट करेंगे। नो, हर इंसान में अच्छा बुरा, थोड़ा सा सेल्फिश, थोड़ा सा नॉटी, थोड़ा सा गिविंग,
हर कैरेक्टर होता है, जो श्री का भी है, वो सुरभि से बहुत ज़्यादा नफरत भी करते हैं एट अ टाइम्स, लेकिन जब उनको लगता है कि मैं इसकी कोई मदद कर सकता हूँ तो वो मदद भी उसकी कर देते हैं। कैप्टन बना दिया यार, लगातार 2 बार उसको कैप्टन बनाया। तो गिविंग भी है वो, तो इंसान में हर रंग है और उसे वो दिखाने चाहिए बेझिझक कैमरास के सामने, तभी वो एक रियल पर्सनालिटी लगेंगे। और आई थिंक अगर ये करने में सबसे ज़्यादा कोई कामयाब रहा है, मैं अपने बारे में छोड़ के अगर बाकी किसी घर वाले के बारे में कहूँ तो दैट्स श्री।